तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, रैदास का दूसरा नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हरिदास, बी ऑप्शन है रविंद्रदास, सी ऑप्शन है रविदास, डी ऑप्शन है हमारा दादू। तो उनका नाम था दूसरा नाम रविदास। रविदास से क्या पड़ा, रैदास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सगुन संप्रदाय, बी ऑप्शन है पुष्टि मार्गी संप्रदाय, सी ऑप्शन है सखी संप्रदाय, डी ऑप्शन है निर्गुण संप्रदाय। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा, संत काव्य के हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। तो कबीर को किसका प्रवर्तक माना जाता है, निर्गुण संप्रदाय का। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नामदेव, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है रैदास, डी ऑप्शन है दादू। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसने लिखा है, रैदास की पंक्ति है। रैदास कहते हैं, रैदास प्रभु जी, इनका नाम आगे जोड़ लेना, रैदास प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस तरीके से याद कर लेना। कुछ पंक्तियाँ जो अपने आप ही दिमाग में रहती हैं, उनको लिंक करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद ना हो तो इस तरीके से याद कर लेना। तो इस 73 का सी ऑप्शन हमारा सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है जायसी और डी ऑप्शन है हमारा जयदेव। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचना है, कबीरदास की। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है निराला, बी ऑप्शन है दिनकर, सी ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी और डी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो जागो फिर एक बार निराला, इस तरीके से, या फिर निराला जागो एक बार, जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर लेना, जैसा भी आपको याद है, जिस तरीके से याद हो जाए। तो जागो फिर एक बार निराला, तो ये निराला की रचना हो गई। ए ऑप्शन हमारा सही है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, नवीन किस कवि का उपनाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा, बी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, डी ऑप्शन है श्री नारायण चतुर्वेदी। तो नवीन किसका उपनाम है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का। ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, उलट बांसियाँ किसने लिखी हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है सूरदास और डी ऑप्शन है रहीम। तो उलट बांसियाँ लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध था, कबीरदास। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा संत काव्य ख़त्म होता है। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये पहले के जो इतनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें आ चुके हैं और आगे भी आने की इनकी पूरी संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं, हिंदी साहित्य से ही रिलेटेड हैं, हिंदी साहित्य में से ही लिए गए हैं। तो इनसे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। तो इनको आप अच्छे से जब भी एग्ज़ाम देने, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार सारी वीडियो अच्छे से देख लेना, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं सूफी काव्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, सी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद और डी ऑप्शन है हमारा मंझन। तो इनमें से हमें बताना है कि प्रेम मार्गी कवि कौन सा नहीं है। तो सूरदास हैं, वो क्या है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है, बल्कि वो कौन सी शाखा के कवि थे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चंदायन के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, सी ऑप्शन है मंझन और डी ऑप्शन है हमारा एक सेकंड, ए ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन है कुतुबन, सी ऑप्शन है मंझन
डी ऑप्शन है हमारा मुल्ला दाऊद। तो चंदायन है किसने लिखी थी? मुल्ला दाऊद ने। कब लिखी थी? 1379 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या है, इसे चंदायन को और किस नाम से जाना जाता है? लोर कथा या लोर कहा के नाम से भी जाना जाता है। और चंदायन की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। ठीक है, और इसमें चौपाई और दोहा छंद प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मावत है, तो इसमें बताना है कि पद्मावत क्या है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है एक त्रासदी, बी ऑप्शन है मुक्त काव्य, सी ऑप्शन है गेय काव्य, डी ऑप्शन है आत्म वक्तव्य। तो पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, एक ट्रेजिडी कथा है। ठीक है, और किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, और उनकी और कौन सी थी? आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्ररेखा, ये जायसी के अन्य ग्रंथ थे। तो चलिए देखते हैं अन्य ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहरनामा किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, बी ऑप्शन है सूरजदास, सी ऑप्शन है कुतुबन और डी ऑप्शन है हमारा जायसी। तो कहरनामा है हमारी जायसी की, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चित्रावली किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है उस्मान, बी ऑप्शन है शेख नबी, सी ऑप्शन है कासिम शाह, डी ऑप्शन है नूर मोहम्मद। तो चित्रावली है हमारी उस्मान की, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, पद्मावत की विधा है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है प्रबंध काव्य, बी ऑप्शन है खंड काव्य, सी ऑप्शन है मुक्त काव्य और डी ऑप्शन है सभी। ये पूछा गया है यूपीटीजीटी 2002 में। तो पद्मावत की विधा भी, हमें जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उनकी विधा भी याद रखनी है। तो पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मधुमालती के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मंजन, बी ऑप्शन है कुतुबन, सी ऑप्शन है जायसी, डी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। तो मधुमालती ने मंजन किया, इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, मंजन, मधुमालती ने मंजन किया। तो रचनाकार कौन हो गए? मंजन। ठीक है, मंजन से मंजन याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन है कुतुबन, सी ऑप्शन है मंजन, डी ऑप्शन है हमारा उस्मान। तो अखरावट काव्य कृति की रचना कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे, बी ऑप्शन है, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, सी ऑप्शन है, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की हैं, डी ऑप्शन है, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि कौन सी ऐसी एक विशेषता है जो गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि इस काव्यधारा के सभी कवि हैं जो मुसलमान थे ये और विदेशी थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है तुलसीदास, डी ऑप्शन है जायसी। तो वो किस कवि ने अवधी भाषा में रचना की है? जायसी ने। सूरदास की कौन सी काव्य भाषा थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, और कबीर की सदुकड़ी भाषा। और तुलसीदास की कौन सी थी? इन्होंने अवधी में भी लिखी है और ब्रज भाषा में भी, दोनों भाषाओं में लिखी है रचनाएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, रोजतुल हकायक के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है शेख नबी, बी ऑप्शन है कासिम शाह, सी ऑप्शन है नूर मोहम्मद, डी ऑप्शन है उस्मान। तो रोजतुल हकायक के रचनाकार हैं हमारे नूर मोहम्मद।
ठीक है। तो ये नूर मोहम्मद ने रोज़तुल हक़ायक़ जो रचना है ये कौन सी भाषा में लिखा है? फ़ारसी भाषा में लिखा था। बाकी जो इनकी रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जायसी, बी ऑप्शन है उस्मान, सी ऑप्शन है शेख नबी और डी ऑप्शन है नूर मोहम्मद। तो वो है नूर मोहम्मद, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो नूर मोहम्मद को क्या है, हिंदी भाषा में रचना करने पर मुसलमानों से आलोचनाएं सुनने को मिली थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है दादू दयाल, बी ऑप्शन है हरिदास, सी ऑप्शन है गरीबदास, डी ऑप्शन है सुंदरदास। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास, हरिदास निरंजनी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रख लेना। तो हरिदास ने क्या है, सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये किसके शिष्य थे? ये अकबर के जो दरबारी कवि थे तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, अच्छा, तानसेन हरिदास के शिष्य थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। सुमेलित कीजिए। रचना काल दे रखा है चंदायन 1379 ईस्वी, मृगावती 1503, मधुमालती 1545 और डी ऑप्शन है 1500 पद्मावत 1540। तो ये तो बिल्कुल ये चंदायन लिखी गई थी 1379 में, मृगावती लिखी गई थी 1503 में। इसको कैसे, मृगावती को कैसे याद रखोगे? मिर्गा जति क्यों बोला है मैंने? जा से क्या है 0 और ता से क्या है 3। मधुमालती, तो इसको कैसे याद रखोगे? मधु चाप्ती याद रख लेना, चाप्ती क्यों? चा से 4, पा से 5, 1545। पद्मावत, तो इसे याद रखेंगे हम, हाँ इसको याद रखेंगे इस तरीके से, पद चाजत। ठीक है, 1540। तो इसका तो ए बी सी ऑप्शन हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये, 1 2 3 4, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है शेख रहीम, बी ऑप्शन है नूर मोहम्मद, सी ऑप्शन है कासिम शाह, डी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा अनुराग बांसुरी किसने लिखी थी? नूर मोहम्मद ने। नूर को अनुराग हो गया बांसुरी से। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना।